बारिश की हल्की हल्की बूंदें खिड़की के शीशे पर खामोशी से फिसल रही थीं। शाम का वक्त था और आसमान पर बादलों की एक नरम चादर तनी हुई थी। शहर की मसरूफ सड़कें बारिश के पानी में धुंधली नजर आ रही थीं। एक छोटे से कैफे के कोने में बैठी ज़ोया अपने हाथों में गर्म कॉफी का कप थामे बाहर देख रही थी। इसकी आंखों में एक अजीब सी अदासी और एक खामोश सी उम्मीद साथ साथ मौजूद थी। ज़ोया को हमेशा बारिश पसंद थी। इससे लगता था कि बारिश सिर्फ जमीन को ही नहीं दिलों को भी धो देती है। मगर आज की बारिश कुछ मुख्तलिफ थी। आज हर बूंद जैसे किसी भूली हुई याद को जगा रही थी। कई साल पहले इसी शहर में इसकी मुलाकात अजान से हुई थी। वो एक आम सा दिन था जब दोनों एक किताबों की दुकान में एक ही किताब उठाने के लिए आगे बढ़े थे। दोनों के हाथ एक साथ किताब तक पहुंचे और फिर एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। वो मुख्तसर सी मुलाकात वक्त के साथ एक खूबसूरत दोस्ती में बदल गई। अज़ान एक ऐसा शख्स था जो छोटी छोटी बातों में खुशी तलाश कर लेता था। वो शाम के वक्त लंबी सैर करना पसंद करता, परिंदों की आवाजें सुनता और जिंदगी के बारे में गहरी बातें करता। ज़ोया को इसकी यही आदतें सबसे ज्यादा पसंद थे। वक्त गुजरता गया और दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। इनके ख्वाब अलग अलग थे मगर मंजिल एक थी। वो दोनों में एक ऐसा मुस्तकबिल चाहते थे जहां एतमाद, मोहब्बत और सुकून हो। मगर जिंदगी हमेशा इंसान की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं चलती। अज़ान को एक दिन दूसरे मुल्क में मुलाजमत की पेशकश हुई। ये उसके ख्वाबों की नौकरी थी, खुशी की बात थी। मगर इस खुशी के साथ जुदाई का दुख भी जुड़ा हुआ था। दोनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामा और वादा किया कि फासले इनके रिश्ते को कमजोर नहीं होने देंगे। शुरू के चंद महीने सब ठीक रहा। रोज बातें होते, तस्वीरें शेयर होते और मुस्तकबिल के मंसूबे बनते। लेकिन आस्ता आस्ता मसरूफियात बढ़ने लगी। वक्त का फर्क भी एक दीवार बन गया। पैगामात कम होते गए और गुफ्तगू मुख्तसर होती गई। एक दिन ऐसा आया जब दोनों ने महसूस किया कि वो एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। कोई झगड़ा नहीं हुआ था, कोई गलती भी नहीं थी, मगर फासले खामोशी से दिलों के दरमियान जगह बना चुके थे। इसके बाद बरसों गुजर गए। ज़ोया ने अपनी जिंदगी को नए अंदाज में संभाल लिया। इसने अपने ख्वाबों पर तोजा दी, अपने काम में कामयाबी हासिल की और अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए मुस्कुराहट का सबब बनी। लेकिन दिल के एक कोने में कुछ यादें कभी महफूज थी, जैसे किसी पुरानी किताब में रखे हुए सूखे फूल। इसी दौरान कैफे का दरवाजा खुला। ज़ोया ने बेध्यानी में नजर उठाई, मगर अगले ही लम्हे इसका दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया। दरवाजे के पास खड़ा शख्स
इंसान था। कई साल गुजर चुके थे मगर वो इसे फौरन पहचान गई। इसके चेहरे पर वक्त की हल्की सी थकन थी, मगर आंखों में वही नरमी मौजूद थी। अज़ान ने भी ज़ोया को देख लिया। चंद लम्हे दोनों एक दूसरे को खामोशी से देखते रहे, जैसे वक्त चांद पलट कर माजी में चला गया हो। फिर अज़ान आहिस्ता आहिस्ता जलता हुआ इसकी मैस के करीब आया। कैसी हो? इसने धीमी आवाज में पूछा। ज़ोया के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? शायद अब बेहतर हूँ। दोनों बैठ गए। गुफ्तगू का आगाज मुख्तार था, मगर वक्त के साथ पुरानी झिझक खत्म होने लगी। इन्होंने अपने गुजरे हुए सालों के बारे में बात की, अपनी कामयाबी और नाकामियों के बारे में, इन रास्तों के बारे में जो इन्हें मुख्तलिफ समतों में ले गए थे। बारिश अब भी जारी थी। अज़ान ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, जानती हो मैंने दुनिया के बहुत से शहर देखे, मगर इस शहर जैसा सुकून कहीं नहीं मिला। ज़ोया ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, कभी कभी सुकून जगहों में नहीं, यादों में होता है। अज़ान ने इसकी